अभी हम मौजूद हैं सफेदो हल्के के गांव सानपुर में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव दुष्यंत अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र अर्जुन चौटाला यहां पर पहुंच चुके हैं। किस तरह से फूल मालाओं के साथ जो है जोरदार स्वागत किया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा पालेराम राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार जो है पूरे फूल मालाओं के साथ जो है मान सम्मान किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, खबर को शेयर करते रहिएगा। अर्जुन सिंह चौटाला जो है यहाँ पर हैं और महिलाएं आप देख सकते हैं काफी तादाद में जो है किस तरह से अर्जुन चौटाला का जो है जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए महिलाओं का जो देख सकते हैं आप तस्वीरों में लगातार फूलों का गुलदस्ता देकर जो है और उसी अंदाज में आप धोती पहनकर लगातार आप प्रोग्राम बढ़िया सिस्टम चला हुआ तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, खबर को शेयर करते रहिएगा। अभी आप सीधी लाइव तस्वीरें जो है जींद जिला के सफेदों के हल्का सानपुर गांव से देख रहे हैं, जहां पर पालेराम राठी राजू राठी नंबरदार लगातार जो किस तरह से पूरा गांव यहां पर एक लामबंद हो चुका है। और आपको बता दें हरियाणा परिवर्तन यात्रा जो है यहां पर पहुंच चुकी है। साथ में श्रीमती सुनैना चौटाला यहां पर मौजूद हैं, अर्जुन सिंह चौटाला यहां पर पहुंच चुके हैं और आप तो सिर्फ देख सकते हैं किस तरह से प्रोग्राम जो है वो लगातार किया जा रहा है। उनके साथ बने रहिएगा। भाई अर्जुन चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में अजीत अर्जुन चौटाला जी, महिला प्रधान महासचिव मैडम सुनैना चौटाला जी पहुंच चुके हैं और मैं आमंत्रण करता हूँ भाई अर्जुन चौटाला जी वो आए और संबोधन करें। अर्जुन चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद, काऊ देवीलाल अमर रहे, ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अजीत अर्जुन चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम राम जी। बहुत ही आदरणीय और सम्मानित गांव के मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं व बहनों और सभी उम्र साथियों, सबसे पहले तो जी आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से बड़े मान और सम्मान के साथ जोश और उत्साह के साथ आप सभी ने हमारा स्वागत करा, खास करके मेरे जितने भी युवा साथी हैं जिन्होंने कई देर हमारे साथ मोटरसाइकिल पर सफर करके आज जो हमारा स्वागत करा, उसके लिए जी आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज तो आपके बीच बड़े एक ही अहम कारण से आए कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश आज परिवर्तन मांग रहा है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से 24 फरवरी को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा परिवर्तन यात्रा शुरू करने का काम करा। इस परिवर्तन यात्रा में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 2500 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं, 60 से ज्यादा हलकों में जा चुके हैं और हरियाणा के हर हलके में जाने का काम कर रहे हैं। और वो आज बहुत जरूरी भी, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है। चाहे युवाओं की बात करो 38% बेरोजगारी, महंगाई की बात करो आज हरियाणा सबसे महंगा प्रदेश है। बुजुर्गों की बात करो तो आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। किसानों की बात करो तो किसानों की आमदनी जो है घटती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और एक तरफ गरीबों की बात करो तो आज गरीबों को कोई मकान देनिया नहीं है, गरीबों को कोई प्लॉट देनिया नहीं। इसलिए आज तो सारा प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है और वो परिवर्तन तभी आएगा जब आप और हम सब मिलकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को और मजबूती देने का काम करेंगे। गाँव वालों को मैं बताना चाहूंगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं तो गाँव वालों से इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप सभी मिलकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें। चौधरी देवीलाल अमर है, अमर है, अमर
है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद 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 शेर हरियाणा चौधरी ओम जिंदाबाद जिंदाबाद किसान केसरी चौधरी सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 परिवर्तन यात्रा जिंदाबाद 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 चौधरी अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सभी गांव वाले तालियां बजा करके शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह जी का स्वागत करने का काम करें अभय चौटाला जिंदाबाद। काऊ देवीलाल अमर रहे। परम श्रद्धेय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। एक स्वागत गीत पेश करेंगे अजय सिंह के स्वागत में। स्वागत गीत तो बात कहां से एक सासू और बहू की लड़ाई हो जाती है। इलेक्शन का दिन था, वह सासू बोली कांग्रेस की वोट गिरनी है और बहू बोली नहीं चश्मा का निशान पर लगाना है। नहीं बोली ये चश्मा का निशान वाला कौन है? ये बोली धरती को नहीं, जिसका लिया दिया खाना लागी ये वो शख्स है। ताली बजा दो भाई एक बार। सबसे प्यारा लागे ससरे राज चौटाला का। हेलो सबसे प्यारा लागे ससरे राज चौटाला का। सबसे प्यारा लागे ससरे राज चौटाला का। सात जन्म तक उतरे कौन, सात जन्म तक उतरे कौन, राज चौटाला का। सबसे रमेश पाटिल जी चले राज चौटाला का। सबसे प्यारा लागे ससरे राज चौटाला का। ये सारे भाई जितने स्टेज पर भाई सारे भाई जितने स्टेज पर खड़े हैं ये कर रहे हैं भाई थोड़ा भाई सीट पे खाली करते शक्ति का नाम से बैठते हैं। सभी सवाल है, यदि लड़ने की शक्ति सिपाही है तो एक एक बैठ जाओ अपनी जगह पे। कोई लड़ने का सिपाही होगा वो बैठ जाएगा वहीं जहाँ पर जगह मिला वहीं बैठ जाओ। सारे भाई जितने उनकी साइड है आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ भाई। ये स्टेज पर सारे नीचे आ जाओ, भी उनके आगे आ जाओ। सारे भाइयों में जोड़ कर विनती है, ये जितने उनके साइड में खड़े स्टेज पे सारे के सारे आगे आ जाओ भाई। जिसने परिचय करी भाई और खड़े स्टेज के भी आगे आ जाओ। हेलो आज चौटाला का। सब प्यारा लागे ससरे राज चौटाला का। देवी लाल से इसका बाप देवी लाल से इसका बाप सदा नया सब तेरा यूं तकलो, सब तेरा यूं तकलो, आज चौटाला का। सब
बिंदर है 5-6 पकड़िए, 2 मंगाए हुआ सारे भाइयों को देश में भाई पब्लिक में खड़ी है भाई, सारे जने देश में खाली कर दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा हो वजन सारे ताले लगाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रामविलास राठी जी, आके भाई साहब का स्वागत करें। रामविलास राठी जी एक साइड में सारे आपका पब्लिक भी बैठी है। हेलो, देखते भाई साहब का वो जो साइड में हो जाए सभी से अनुरोध है स्टेज से नीचे हो जाएं प्लीज। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है स्टेज से नीचे हो जाएं। सभी भाइयों से प्रार्थना है स्टेज खाली कर दें। हेलो, कैमरामैन भी आप नीचे हो जाओ, थोड़ी देर सभी नीचे हो जाओ, थोड़ा मंच को खाली कर दें। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मंच को खाली कर दें। सभी से अनुरोध है, साथियों से रामविलास राठी जी स्वागत करेंगे। हेलो, मैं मेरे बहुत ही अजीज मेरे छोटे भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने किसान मजदूर के लिए, सर्व समाज के लिए इनके हित के कार्य किए, जिनके 36 बिरादरी के दिलों में आज भी चौधरी देवीलाल है, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में एक परिवर्तन की लहर जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में चल रही है, आज इनका हमारे गांव में पहुंचने पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, मेरे भाई नभे सिंह राठी जी का, मेरे बड़े भाई रामपुर कुंडू जी का जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ सभी आए पदाधिकारी और मंच पर सारा मंच जो मंचासीन है सभी सम्मानित। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी का एक जयकारा बोले। चौधरी देवीलाल की गांधी जय बोले, चौधरी देवीलाल की, चौधरी देवीलाल की, चौधरी देवीलाल की, गांव सनपुर की, अलका शहीदों की। मेरे साथियों, साइड में हो जाओ, कैमरा में बैठ जाओ, थोड़ा साइड में। बंद कर ले भैया।
पगड़ी पगड़ी पहनाएंगे। पगड़ी पल्लाराम राठी जी, चौधरी अभी सिंह चौटाला जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। पल्लाराम राठी जी। हट जाओ, आगे से हट जाओ ना जी, हट जाओ, पीछे भी और भी खड़े होंगे। धन्यवाद राठी साहब। राजू लंबरदार उमेश सिंह लोहान जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। राजू लंबरदार, सभी जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद लंबरदार जी। नफे सिंह राठी जी को, ब्रदर पल्लाराम राठी जी, प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद, ताड़ी बजाकर मेरे स्वागत करें। और जाओ ना, एक मिनट और दे दो, नंबर दो दे दो। दादा बलजीत सिंह घनकस, अभय सिंह जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। दादा बलजीत सिंह जी घनकस, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। उससे पहले रमेश खेड़ी के सरपंच भाई साहब को सम्मानित करेंगे। खेड़ी के सरपंच रमेश, उससे पहले भाई साहब को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सिल्वा साहब। 3-4 बात तो हाँ सर, ये जीत की पगड़ी पर आई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग तालियां बजाएं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। जोर से नारे लगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। काऊ देवीलाल अमर रहे। परम सत्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। बलजीत जी, गंगत सिंह, भाई अभय सिंह चौटाला जी को सम्मानित करेंगे। सभी जोरदार पगड़ी पहना करके सभी जोरदार तालियां बजाएं। बलजीत सिंह जी, अभय सिंह चौटाला जी को सम्मानित कर रहे हैं। दादा बलजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। विधायक जी को, रामफल कुंडी जी को, इंदर राठी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष रामफल कुंडू जी को जोरदार तालियों से स्वागत करें। यार ये कुंडू साहब ले लेते। चादर वो हाँ। बुलाइए, कोशिश बुला ले। इससे पहले अगली पगड़ी आए तो नारे लगाए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। दाऊ देवीलाल अमर रहे। परम सत्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला भावी सीएम हरियाणा जिंदाबाद। मैडम सुनैना चौटाला जो दिन रात मेहनत कर रही है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मैडम सुनैना चौटाला जी के लिए भी। थोड़ा साइड में ये बैठो। मैडम सुनैना चौटाला जी को साल भेंट करके सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मैडम सुनैना चौटाला जी का।
बालाराम राठी जी की मिसेज जगमती देवी जी, सुमित्रा देवी जी को साल भेंट करके के सम्मानित कर रही हैं। अंग्रेजो देवी जी, इनको भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा साइड में बैठ दो भाई। हमारे पूर्व मेरे विधायक रामफल कुंडू जी, जिला के अध्यक्ष, कुछ साथी ज्वाइन कर रहे हैं। विधायक जी उनको ज्वाइन कराएंगे। ये जो पद यात्रा, परिवर्तन पद यात्रा चली हुई है 24 फरवरी 2023 से, और भिन्न भिन्न गांव से गुजरते हुए सारे हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत जहां भी जाते हैं हजारों की संख्या में नौजवान साथियों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। हमारे सफीदों हल्के के भी जो साथी ज्वाइन कर रहे हैं अभी, मैं उनका नाम पढ़ करके सुनाता हूँ। विकास राठी जी, गोविंद शर्मा ट्रक यूनियन प्रधान सफीदों ज्वाइन कर गए। विजय सफीदों, सागर सफीदों, हर्ष सफीदों, करिश डिडवाड़ा, लक्की डिडवाड़ा, सुनील डिडवाड़ा, राजेश शर्मा डिडवाड़ा, सुमित जांगड़ा डिडवाड़ा, सोनू शर्मा डिडवाड़ा, मुकेश बागड़ू, रामेर सफीदों शहर, अंकित राठी सहारनपुर, विशाल सहारनपुर, पोला सिंह सहारनपुर, विक्रम राठी सहारनपुर, नान सफीदों, पंकज सफीदों, प्रदीप खेड़ा खेमावती, मेहर सिंह निमनाबाद, सौरभ राठी सहारनपुर, योगेश संगपुरा, सचिन डिडवाड़ा, काकू डिडवाड़ा, साहिल डिडवाड़ा, अंकित गंग सहारनपुर, रवि सहारनपुर, अखिल भाटिया सफीदों, बोनी सैनी सफीदों, प्रदीप सैनी, संदीप कश्यप सहारनपुर, सागर संबरवाल सफीदों, विकी भारद्वाज सफीदों, रवि भारद्वाज सफीदों, रोपिन सहारनपुर सफीदों, दीपक पुनिया सहारनपुर, रामनिवास सहारनपुर, रवि पेगा सहारनपुर, ईशान डिडवाड़ा सहारनपुर, अभिषेक सनखेड़ी, दीपक राठी सहारनपुर, सत्यम डिडवाड़ा, विजय सैनी, संदीप बहादुरगढ़, राहुल सफीदों, राम लखन सफीदों, विजय डिडवाड़ा, सुरेंद्र शर्मा डिडवाड़ा, तेजपाल जांगड़ा डिडवाड़ा, शोहिद साहिल डिडवाड़ा, कुलदीप डिडवाड़ा, जाबिर मलिक, ये सभी नौजवान साथी जो आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला की स्वीकृति से इन सभी को आईएनएलडी पार्टी में ज्वाइन करवाया जाता है। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं भाई साहब को बुलाऊं, उससे पहले दो नारे लगाएं। आप बोलोगे। बालाराम राठी जी अपने विचार रखेंगे। बालाराम राठी जी। आदरणीय सभी का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। भाई अभय सिंह चौटाला जी, नभय सिंह राठी जी, उमेश सिंह लोहान, सुनैना चौटाला जी, सुमित्रा देवी, रामफल कुंडू, ओम प्रकाश गोरा, जिला प्रधान हिसार सतबीर सिसाई, राज सिंह बोर। मैं यहाँ पर जितने भी नलों के कार्यकर्ता जो इतने बढ़िया वर्कर है, सभी का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमने एक फोन पे इतने भाइयों को मतलब यहाँ पर इकट्ठा होना गया। सभी का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और करता हूँ भाई, पहला सभी भाई गाँव में आए हैं तो सभी खाना खा के जाएंगे, ये नहीं भी कोई नू का नू चले जावा। पहले एक रिवाज जुड़ा हुआ काम के हमारे बाद में खा लेंगे, पहला बार के खा लेंगे सारे। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब। इससे पहले मैं भाई साहब को बुलाऊं, दो नारे लगाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, साहू देवीलाल अमर रहे, परम सत्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, पंजाब रतन किसान केसरी भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। आए और अपने विचार रखें। भाई अभय सिंह चौटाला। बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ। आप बैठ जाओगे, पीछे बहुत लोग रहे इधर। बैठ जाओ, शाबाश।
आदर और सम्मान के योग इस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव के मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले पूरे गांव का, विशेष रूप से पार्टी के प्रदेश महासचिव चौधरी पालाराम जी राठी का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि यात्रा जैसे ही आपके गांव में पहुंची, आपने बड़े ट्रैक्टर के काफले के साथ, युवाओं ने मोटरसाइकिल के साथ, आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं और फूल वर्षा के साथ आपने इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जो पत्रकार साथी आए हुए हैं, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले पत्रकार साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि जब हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी तो लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा पे बहुत नुक्ताचीनी करी थी। कोई ये कहता था कि ये परिवर्तन यात्रा 4 दिन नहीं चलेगी, कुछ लोग कहते थे 40 दिन नहीं चल पाएंगे। आज मुझे 4 महीने और 25 दिन हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 फरवरी से इस परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत हुई थी। 62 विधानसभा क्षेत्र से होकर के आया हूं और उसके साथ साथ 2650 किलोमीटर का सफर भी तय किया है। 1350 से ज्यादा गांव के लोगों से मिलकर के आया हूं। जो लोग नुक्ताचीनी करते थे, जो कहते थे परिवर्तन यात्रा फैल हो जाएगी, इससे प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा कि एक बार आप जो आज हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, अपना कैमरा एक बार इनके ऊपर घुमाओ। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या आप परिवर्तन करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके कहो कि परिवर्तन चाहते हैं। बोल के कहो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। आपकी इस जोश से जो आपने बात कही है, ये प्रेस के लोग जब उसको दिखाएंगे तो सत्ता में बैठे लोगों को बहुत तकलीफ होगी। जो लोग नुक्ताचीनी करने वाले थे, आज उन लोगों को बहुत इस बात से परेशानी होगी कि जिस परिवर्तन को रोकने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से हर तरह के प्रयास किए, आज वो परिवर्तन जो है पूरे प्रदेश के अंदर बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति आज परिवर्तन करना चाहता है। हर व्यक्ति की इच्छा है कि देश से भाजपा जसपा की सरकार जाए और कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रहे। आने वाले समय में फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बने। लोग लगातार अब इनको सत्ता से बाहर करने के लिए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे।
जहां पार्टी का संगठन खड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, वहीं उसके साथ साथ इनको सत्ता से बाहर करने के लिए इस परिवर्तन यात्रा को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में किसान की फसल की आय 2 गुना कर दूंगा। 2022 बीत गया, किसान की आमदन 2 गुना होने की बजाय किसान के ऊपर कर्जा बढ़ गया, किसान का खर्चा बढ़ गया। इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून बनाए और ऐसे काले कानून थे, अगर वो आज ज्यों के त्यों रह जाते तो जिन जमीनों के आज हम मालिक हैं, हम उससे बेदखल हो जाते, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लोग इन जमीनों के मालिक बन जाते, हम अपनी जमीन के अंदर नौकर के रूप में काम करके अपना गुजारा करते। लगातार 13 महीने तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान ने लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठ करके अपना घर बार, परिवार, खेत, बच्चे सबको छोड़ करके 13 महीने इन 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, आंदोलन चलाने का काम किया। वही 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। आखिर 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आई कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है। जो कानून तैने बनाए हैं, जब तक कानून वापिस नहीं होंगे, किसान दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर को खाली करके नहीं जाएगा। आखिर 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने किसान से माफी मांगी और माफी मांगने के साथ साथ ये कहकर के आंदोलन समाप्त करवाया कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा, किसान को उचित मूल्य उसके फसल के मिले, इसके लिए कमेटी का गठन करूंगा। आज भी एमएसपी का कानून नहीं, इसकी वजह से किसान को उसकी फसल के दाम पूरे नहीं मिल रहे। आज महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार और नौकरी नहीं है। आज तो नए चुने हुए सरपंच जो है वो भी परेशान है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, नई पंचायत जब चुनी जाएगी हम उनको ज्यादा अधिकार देंगे, ज्यादा उनको ग्रांट देंगे, गांव का ज्यादा विकास कराएंगे। आज ग्रांट देने की बजाय सरपंचों के ऊपर पाबंदियां लगाने का काम किया है। सरपंच जब अपना अधिकार मांगने के लिए चंडीगढ़ गए, सरकार ने बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए, उन्हें चोर और बेईमान कह करके अपमानित करने का काम किया। आज सारे प्रदेश के सरपंच भी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जहां सरपंच इस सरकार को बदलना चाहते हैं, वहीं उसके साथ साथ आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। हमारी ये माताएं बहनें भी आज इस सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहती है। इन माताओं बहनों से वायदा किया था, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद आपको गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दिया जाएगा। आज मुफ्त में देने के बजाय 4 गुना रेट बढ़ा दिए। जहां महंगाई बढ़ा दी, वहीं उसके साथ साथ इस तरह के फरमान अब जारी किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में किसान और ज्यादा परेशान हो जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी एक नया आदेश जारी किया है कि अब किसान खाद लेने जाएगा, पहले उसको पोर्टल पे लिख करके देना पड़ेगा कि मुझे किस लिए खाद चाहिए, कितनी खाद चाहिए। पोर्टल आपको खुला नहीं मिलेगा, आपको सोसाइटी में खाद मिलेगी नहीं, बाजार से जाकर के महंगे में खाद खरीदोगे और उस खाद की भी तसल्ली नहीं होगी कि वो खाद असली होगी कि नकली होगी। आज लोगों को परेशान करने के लिए इस किस्म के फरमान जारी किए जा रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ
एक परिवार पहचान पत्र सरकार ने बनाया। हम तो ये मानते थे कि इस परिवार पहचान पत्र की वजह से लोगों को लाभ मिलेगा। लाभ मिलने के बजाय लोगों के सामने परेशानी खड़ी कर दी। आज बड़े बुजुर्गों को जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये माहवार शुरू करी थी, तो पेंशन हर साल बढ़नी चाहिए थी, जो पेंशन हर साल नहीं बढ़नी चाहिए थी, इन्होंने नहीं बढ़ने की बजाय 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। जहां 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी, वहीं गरीब आदमी के 9 लाख के पीले कार्ड काट दिए। 1100 रुपए आपसे ये कह करके लेने शुरू कर दिए कि जिसके पास आधार कार्ड है वो पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ, और आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराने जाते हो 1100 रुपए लगते हैं। ऊपर से ये भी कहते हैं कि जो लिंक नहीं कराएगा उसको 10,000 रुपया जुर्माना करने का काम करेंगे। गरीब आदमी जो 2 रोटी के लिए मजदूरी करता है, उसका पैन कार्ड का कोई संबंध नहीं है। पैन कार्ड तो उन लोगों के लिए बनाए गए जो इनकम टैक्स भरने का काम करते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने वाले लोग हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, लेकिन केवल कैसे परेशान किया जाए इसके लिए इस तरह के आदेश जारी किए। जब ये पेंशन काटी गई थी, हरियाणा की विधानसभा का सेशन आ गया था, और सेशन आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री से विधानसभा में पूछा था कि चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपये पेंशन बुजुर्गों को मान सम्मान की दी थी, आज वो पेंशन बढ़नी चाहिए थी। ये जेजेपी वाले वहां पे बैठे थे, मैंने इनसे पूछा था कि आप कहते थे 5100 रुपये कराएंगे, आज बुजुर्गों का अपमान किया जा रहा है, पेंशन काटी जा रही है। चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन को आज सरकार काट करके कहीं ना कहीं बुजुर्गों का अपमान कर रही है। आप लोगों ने चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगे थे। आप कहते थे चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी गैरत है तो फिर आपको भी मेरे साथ खड़े होकर के मुख्यमंत्री पे इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि बुजुर्ग की पेंशन जो है, जो कटी है, उसको बहाल किया जाए। लेकिन साथियों, एक ने भी हिम्मत नहीं करी किसी ने कि इस बात का विरोध कर दे। विरोध इसलिए नहीं कर सकते थे कि अगर विरोध करते तो सरकार से बाहर हो जाते, सत्ता से बाहर हो जाते। केवल सत्ता के लालची लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी बीजेपी के गिरवी रखने का काम किया। जहां आने वाले समय में अगर आप परिवर्तन करोगे, आने वाले समय में फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार प्रदेश में बढ़ाओगे, तो फिर आज जो बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, आज जो अपमान किया जा रहा है, हम उन बुजुर्गों को पेंशन जो है ब्याज के साथ उनके घर लौटाने का काम करेंगे, घर में भेजने का काम करेंगे। चौटाला साहब ने परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले कहा था कि जब गांव में लोगों से मिलो, खुल करके पूछना कि परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आपने तो पहले ही फैसला कर रखा है कि परिवर्तन करना चाहते हो। एक बार फिर आपसे जानना चाहता हूं, परिवर्तन करना चाहते हो? जहां परिवर्तन करना चाहते हो वहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे विश्वास और भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? विश्वास भी करते हो। आप लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। आप लोग आने वाले समय में जब सरकार बना दोगे, तो सरकार बनने के बाद जहां बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई उनको उनके घर तक भेजने का काम करेंगे, वहीं उसके साथ साथ नई पेंशन बनाने का भी काम करेंगे। और नई पेंशन जो है, जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये से शुरू करी थी, जो आज 2750 हुई है, ये कहते थे 5100 करेंगे, ये तो नहीं बना सके, लेकिन हम उस पेंशन को 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करने का काम करेंगे। जहां 7500 पेंशन करेंगे, भाई आज हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो है हताश है, निराश है, आज उसे रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप पे इस बात के लिए प्रेशर बनाते हैं, कहते जमीन बेच दो, हमें विदेश में जाना है। हम अपने बच्चों के लिए इस तरह की सुरक्षा की गारंटी देंगे। हम पढ़े लिखे नौजवान को विदेश जाने के बजाय हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे बेटा है बेटी है, हर हालत में उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां उसको नौकरी देंगे, कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा,
उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका भी मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, मोदी जी ने तो नहीं दिया। माताएं बहनें अगर फैसला कर लेंगी कि हमने सरकार को बदलना है, परिवर्तन लाना है, नई सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनानी है, तो फिर सरकार बनने के बाद आपको हर घर के अंदर हर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वही उसके साथ साथ 1111 रुपया हर गृहिणी के खाते में उसकी रसोई बढ़िया चले उसके लिए भी देने का काम करेंगे। साथियों, ये परिवर्तन जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर में और गांव में बैठे बैठे परिवर्तन कर सकते हो। आप टेलीफोन पे एक दूसरे से बात करके परिवर्तन ला सकते हो। आप बाजार से सामान खरीदते हुए परिवर्तन करवा सकते हो। परिवर्तन के लिए केवल एक काम करो, जब सवेरे उठ के अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हो, राम राम करते हो, जब उनसे आशीर्वाद लेते हो, तो आशीर्वाद लेते लेते उनको कहो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। परिवर्तन करो। जेजेपी तो खत्म होगी कि रह रही है अभी भी? जेजेपी खत्म होगी। जो बची जो जेजेपी थी, आज सारे के सारे युवाओं ने फिर ज्वाइन कर लिया। मैं जो युवा साथी आज पार्टी ज्वाइन किए, उन सबका भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं युवाओं से उम्मीद करूंगा कि उस सरकार का पतन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन करने में बड़ा योगदान देने का काम करेंगे। वही उसके साथ साथ कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, कोई बीजेपी वाला मिल जाए, उसको साथियों 3 दफा कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार मिलेगा, जितनी दफा मिले उतनी बार 3-3 दफा कह दो। ज्यादा दफा कहोगे परेशान हो जाएगा। परेशान होने के बाद जब घर जाएगा तो घर में जाके घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बना दे, रोटी बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जी। आज से 10 दिन पहले की बात है, मैं नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में था। फ्रेंड गांव से सच्चा खेड़ा गांव की तरफ जा रहा था। 11 साढ़े 11 बजे का कार्यक्रम था। माताएं बहनें भी थी। मैं जब जा रहा था, रास्ते में कार्यक्रम खत्म करके मुझे 20-25 माताएं बहनें मिली। मैंने उनसे पूछा कि आप कार्यक्रम में नहीं आई? कहने लगी हम तो सत्संग कर रही थी। मैंने उनसे पूछा सत्संग के लिए कोई जगह है आपके पास? कहने लगी गांव में कोई जगह नहीं है। कभी मंदिर में जाकर के करती हैं, कभी किसी के दरवाजे पे बैठ करके करती हैं, कभी पेड़ की छाया में बैठ करके भी सत्संग करनी पड़ती है। आपके गांव में सत्संग करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके गांव में भी सत्संग करते हैं। कोई सत्संग की जगह है तुम्हारे पास? सत्संग के लिए कोई जगह नहीं है। चौधरी देवीलाल ने बैकवर्ड की चौपाल बनाई, चौधरी देवीलाल ने शेड्यूल कास्ट की चौपाट बनाई, चौधरी देवीलाल ने स्कूल बनाए, वाटर वर्क्स बनाए, सड़कें बनाई, अनेक ऐसे काम किए जिसकी वजह से आम लोगों को लाभ मिला। हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और सरकार बनने के बाद माताओं और बहनों के लिए हर गांव के अंदर सत्संग भवन बनाएंगे, जहां आपको सत्संग भवन बना करके देंगे। वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे। चौधरी देवीलाल का नारा था बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो। आज नहरों में पानी की कमी है। मैं जितने भी गांवों में जाकर के आया, लोगों से खुल के पूछ करके आया हूं पानी कितना मिलता है। बड़ी हैरानी की बात है, हरियाणा के 12 जिले आज भी पानी से डूबे हुए हैं, उसके बावजूद भी नहरों में पानी नहीं है। 42 दिन से नहरों में पानी दिया जाता है। किसान की फसल खत्म हो रही है, सरकार को चिंता नहीं है। कहीं बारिश की वजह से खत्म होगी, कहीं सूखे की वजह से आज किसान परेशान है। हम नए सिरे से चौधरी देवीलाल के वक्त में जैसे पानी दिया जाता था, उसी तरह नहरों में पानी देकर के किसान की फसल पकाने का काम करेंगे। वहीं 24 घंटे बिजली देंगे। आज 8 घंटे बिजली मिलती है।
कई गांवों में तो 8 घंटे भी नहीं है, उससे भी कम है। हम 24 घंटे बिजली का प्रबंध करेंगे। आज की सरकार ने लोगों के मीटर जो घरों के अंदर लगे हुए थे बाहर लगाकर निकाल करके बाहर लगा दिए। बिजली के बिल ज्यादा आने लग गए। जहां बिल ज्यादा आता है वहां बिजली कम दी जाती है। बिजली कम मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? बिल ज्यादा आता है। आप सरकार बनाओ, ये जो मीटर इन्होंने बाहर लगाए हैं ये सारे मीटर पड़वा करके जोड़ में फिंकवा देंगे। मुझे गांव में लोगों ने बताया कि ऐसे मीटर है जो धूप से चलते हैं। कईयों ने तो यहां तक भी कहा कि ऐसे मीटर भी कुछ लगे हुए हैं, अगर कोई आदमी जाकर के करड़ी चौके की घूंट मार दे तो उससे भी मीटर चाल पड़ेगा। जहां मीटर पाड़ के जोड़ में फिंकवाएंगे वहीं घरों के अंदर ऐसे मीटर लगा करके देंगे जिसकी गरारी 500 पे आगे फंस जाएगी। 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। मैं गांव का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं, जितने लोग यहां आए, जितनी देर से आप बैठे हो, जो उत्साह और जोश आप में है। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सन 1987 को दोहराएंगे, फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे। वहीं उसके साथ साथ आप सबका इस बात के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज यात्रा का रात का ठहराव अपने गांव में रखा है और यात्रियों के लिए चौधरी पालाराम राठी जी ने खाने की व्यवस्था करी है। मैं इनका भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने खाने की व्यवस्था करी, ठहरने की व्यवस्था करी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी एक दूसरे को मिलोगे हर हालत में कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे? एक बार मेरे साथ बोलो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। बहुत धन्यवाद। परिवर्तन यात्रा कल सुबह जो है, जितने भी यात्री साथी हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कल सुबह हर हालत के अंदर 8:30 बजे यात्रा को यहां से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कल दोपहर तक ही यात्रा रखेंगे। दोपहर के बाद यात्री अपने अपने घर जाएंगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि समय पे तैयार रहें। 8:30 बजे हर हालत में यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह चौटाला जी का। पालाराम राठी भाई सभी भाई खाना खा के जाए, कोई भाई वैसे ना जाए। हमारे गांव वाले उसे निवेदन है कि थोड़ी देर रुक जाएंगे मेरे भाई, बाहर को खा कर फिर जाएंगे। सभी गांव वाले भी खा के जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। सभी का यहाँ पर पधारने पर धन्यवाद। ये लीजिए इसमें कमरे की शेयर कर दिए नेशनल मीडिया करता मतलब घट मैच होंगे तो सारी बैठेंगे ये
खाने वाली जगह लिख शाम का लंच सीधी लाइव तस्वीरें जो हैं सफेदो मंडल के गांव सानपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर इनेलो के कार्यकर्ता पालेराम राठी के द्वारा जो है भोजन की व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यात्रा में आए हुए लोग थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहां पर की गई है और जो हरियाणा परिवर्तन यात्रा है उसका ठहराव भी आज सानपुर गांव में किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर पूरे जोर शोर से जो है एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पालेराम राठी के द्वारा यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और खबर को शेयर करते रहिएगा। राम राम कर एक बार। तो यहाँ पर यात्रा का जो ठहराव किया गया है और उनके लिए भोजन की जो है व्यवस्था की गई है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं सानपुर गांव से हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हमारी अपील रहेगी इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। बैठिए, कोई बात नहीं इतना। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।